नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन द ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y। आपको क्या करना है बेटा, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेटा किनके बीच में, x और y के बीच में, जहां पर आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा वो कितनी है 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपकी n की वैल्यू, यानी कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 20 है। तो फॉलोइंग कैलकुलेशन वर मेड, आपको बेटा क्या करना है, आपको जो ये बेटे वैल्यूज है आपको गिवन है, समेशन ऑफ x, यानी कि सारे x का जो टोटल है वो कितना है 15, सारे y का जो टोटल है वो कितना है -6। ये बेटा जो आप ये जो ई जैसा सिंबल देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, और समेशन का सिंपल सा मतलब है टोटल करना। क्या करना बेटा, टोटल करना। समेशन ऑफ y का मतलब है कि जितने भी आपको y दिख रहे हैं बेटा उनका क्या करना है, टोटल करना है। वो वैल्यू आपको गिवन है। समेशन ऑफ x बाई 50 दिया, समेशन ऑफ x स्क्वायर इतना, समेशन ऑफ y स्क्वायर इतना। तो आपको क्या करना है बेटा, इन गिवन वैल्यूज को यूज करते हुए बेटा क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना है और स्लोप ऑफ रिग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बेटा हम लोग दिखाते हैं r से, जिसको निकालने का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक एक करके अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले n आपका कितना है 20, n की जगह पे 20, समेशन ऑफ x बाई कितना है 50 लिख दिया, माइनस समेशन ऑफ x कितना है, समेशन ऑफ x कितना है, समेशन ऑफ x है 15, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y कितना है -6, समेशन ऑफ y कितना है आपका, समेशन ऑफ y है -6 अपॉन में, इधर आ जाओ अंडर रूट के अंदर, n की जगह पे कौन आएगा आपका 20, n की जगह पे कौन आएगा आपका 20, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 20 है, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है 61, समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है 61, माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर, समेशन ऑफ x का स्क्वायर, समेशन ऑफ x कितना है बेटा, समेशन ऑफ x कितना है 15, समेशन ऑफ x कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद। अब दूसरी वाली वैल्यू n यानी कि 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर बेटा कितना है 90, समेशन ऑफ y स्क्वायर कितना है 90, माइनस समेशन ऑफ y कितना है, समेशन ऑफ y कितना है -6 और -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, समेशन ऑफ y कितना है -6 और -6 का स्क्वायर। चलो भाई अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 जीरो यानी कि 1000 आएगा। कितना सॉल्व करके आएगा इसको 1000, ठीक है, माइनस 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 प्लस 15 छिके 90, 15 छिके 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 90। अब इधर देखो इसको कितना सॉल्व करके आएगा, इसे मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो 20 की मल्टीप्लाई 61 से करो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई 61 आपको मिलेगा 1220, उसको माइनस कर देंगे 15 के स्क्वायर से, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यानी कि 995 आपको यहाँ पर मिलेगा। मल्टीप्लाई यहाँ आओ, 2 नीम 18 यानी कि 1800 यहाँ पर मिलेगा, माइनस माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, 1800 में से बेटा 36 माइनस करो, 1800 में से 1800 में से तुम 36 माइनस करो कितना मिलेगा 1764, यहाँ मिलेगा 1764, यानी कि 1764 से मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1000 प्लस 90 कितना हो जाएगा 1090, अब 1090 को अब नॉट 9995 को 995 मल्टीप्लाई 1764, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। एक सेकंड कुछ गलती है क्या, जरा मैं चेक कर लूं जरा, ये ठीक है माइनस में है, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वैल्यू ठीक है, वैल्यू ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, क्या है बेटा अंडर रूट के अंदर, ये हाँ ये चीज पूरी अंडर रूट के अंदर है, सॉरी मैं अंडर रूट लगाना भूल गया, ये पूरा का पूरा बेटा किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 1755 180, उसका अंडर रूट करके देखो 17 अंडर रूट के अंदर, चलो मैं अंडर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट के अंदर 995 मल्टीप्लाई 1764 यानी कि आपको मिलेगा 55,642, कितना मिलेगा 55,642, कितना मिलेगा 55,642.9 लगभग इतना। अब जरा दोनों को डिवाइड कर लो, 1090 को डिवाइड करेंगे 55,642
0.9 से नहीं, लगभग उतना तो नहीं। 1 मिनट 1324 आना चाहिए ना इसको मल्टीप्लाई करके। 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करो। 995 को, एक मिनट जरा मैं दोबारा करता हूँ कैलकुलेशन, है थोड़ी सी एरर है। 995 को मल्टीप्लाई करेंगे 1764 से तो कितना मिलेगा? 1,1755 180 1755। ओह साइन लग जा रहा है, सॉरी मुझसे साइन लग गया था गलती से वो। 1755 180, हाँ 1324 आएगा। सॉरी ये सॉल्व करके कितना आएगा? 1324। 1090 अपॉन में 1324.83। अब डिवाइड कर लो। 1090 को डिवाइड करना है किससे? 1324.83, हाँ 0.822। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा? 0.822। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? आर की वैल्यू। आइयो बेटा ये आर की वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी। अब चलो, अब हम लोग निकालेंगे बेटा किसकी वैल्यू को? अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू को। ओके चलो अब कैलकुलेट करते हैं बेटा किसको? अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। किसको कैलकुलेट करेंगे? स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 20, अलग कलर से 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स वाई 50 माइनस समेशन ऑफ एक्स 15 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई -6 अपॉन में n यानी कि 20 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 61। उसके बाद क्या? माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स कितना बेटा? 15। समेशन ऑफ एक्स कितना आपका? 15। 15 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या मिलेगा? 225। अब इसको सॉल्व करो। 5 दूनी 10 यानी कि 1000 माइनस माइनस प्लस 15 छिके 90, नीचे 20 को 61 से मल्टीप्लाई करो। 20 को फटाफट से 61 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? जब हम अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से तो मिलेगा 1220 माइनस 225 995 यानी कि 1090 अपॉन में 995। देखिए 1090 को जब तुम 995 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1.095। लगभग इतना क्या है आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी कैलकुलेट हो जाता है। मैंने कैसे पार्ट में इसलिए करा है कि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसीलिए। ओके चलो अगर ये क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट